क्या नाम है सर आपका और किस संगठन से आप? क्या मेरा नाम प्रदीप चौहान है। मेरा जो संगठन है उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन है, उसका मैं प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ और जिला अध्यक्ष अलीगढ़ हूँ। आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा की गई है, क्या है पूरा? आज हमारे द्वारा विधिक परामर्श अधिवक्ता पैनल का गठन किया गया है फेडरेशन के माध्यम से। उसका हमारा जो मकसद है वो ये है कि पूरे प्रदेश में हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों का है। जो हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनकी अलग अलग विभागों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके लिए न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे स्तर पर नहीं सुलझ पाती है समस्याएं। उसके लिए हमारा जो कार्मिक है, हमारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है दर दर भटकता है, उसके लिए सही एडवाइस नहीं मिल पाती है। इसके लिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये पैनल का गठन किया। इस जो फेडरेशन ऑफ सर्विस इसका क्या उद्देश्य क्या है? इस फेडरेशन का जो मेन मकसद है वो हमारे जितना भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है अभी बता रहा था, तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में बहुत सारी समस्याएं होती है। किसी की वेतन की समस्या है, किसी जीपीएफ की समस्या है, किसी के ग्रेड पे की समस्या है, किसी की पदों की समस्या है, पदों के सृजन की समस्या है, अलग अलग विभाग की अलग अलग समस्या है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए फेडरेशन है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग जो है जिला स्तर से लेकर के मंडल स्तर पे, फिर आपके जो है प्रदेश स्तर पर हर विभाग के डायरेक्टर से, हर विभाग के प्रमुख सचिव से समन्वय स्थापित करके हम अपने कार्मिकों की समस्या का समाधान कराते हैं। किस तरीके से उनको कार्मिकों की जो समस्या है उनको किस तरीके से निदान करेंगे आप? किस तरीके से समस्या का समाधान करें? जिस तरीके की समस्या है उस तरीके से उसका निदान किया जाता है। आप सपोज किसी के स्वास्थ्य विभाग की कोई समस्या है, किसी की एग्रीकल्चर की कोई समस्या है, तो उसके जो इमीडिएट जो अधिकारी होते हैं उनसे मिलजुल करके हम समन्वय स्थापित करके उस समस्या का समाधान कराते हैं। अगर जिले पर निबट जाती है जिले पर देखते हैं, जिले पर नहीं निबटती है तो मंडल स्तर पर देखा जाता है, मंडलीय अधिकारी से वार्तालाप करते हैं। मंडलीय स्तर से नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर जो है उनके जो डायरेक्टर हैं हर विभाग के जो डायरेक्टर होते हैं उनसे समाधान कराते हैं। उनसे भी नहीं निपटता है तो शासन में प्रमुख सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव से वार्तालाप करके या हमारे मुख्य सचिव हैं उनसे वार्तालाप करके सरकार के समन्वय को स्थापित करके समस्या का समाधान किया जाता है। जिस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन है, किन किन जिलों में और कब से ये चल रहा है? हम अगर फेडरेशन की बात करें तो ये पूरे प्रदेश का राज्य का संगठन है और ये हमारा फेडरेशन 1963 से रन कर रहा है। और हम इस फेडरेशन की और डीपली अगर मैं आपको जानकारी दूं तो हमारे फेडरेशन के हेमंत नंदन बहुगुणा जी इस संगठन के फाउंडर मेंबर थे और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने। और हम बात करें तो एनडी तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी इस फेडरेशन के फाउंडर मेंबर थे, वो इसके चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे प्रदेश के। तो हमारा काफी पुराना संगठन है। हर 2 साल बाद इसमें इलेक्शन होता है, 2 साल के लिए पद सृजित किए जाते हैं, पद मनोनीत किया जाता है। तो ये फेडरेशन काफी पुराना है, ऐसा नहीं है कि आज हम इसमें हैं तो आज से ये संगठन शुरू हुआ। संगठन काफी पुराना है और ये पूरे तरीके से निस्वार्थ भाव से अपने कार्मिकों की समस्या के समाधान के लिए हमारा पूरा संगठन, पूरा पैनल, हमारा संगठन में लगभग 100 से 150 पदाधिकारी हैं। पूरे प्रदेश में हम बात करें तो लगभग 75 तो हमारे जिलाध्यक्ष ही हैं और साथ में हमारे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसमें बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं। तो ये काफ़ी बड़ा संगठन है और सारे विभागों का एक मतलब हर विभाग की, जैसे हम बात करें तो हर विभाग की मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन होती है। स्वास्थ्य विभाग की बात करो तो स्वास्थ्य विभाग में अलग है, पशुपालन में अलग है, एग्रीकल्चर में अलग है। तो उन सारे विभागों की फेडरेशन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का भी प्रतिनिधित्व ये फेडरेशन करता है। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन है, उसके जिलाध्यक्ष देव प्रकाश जी हैं। और चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो हमारे संजय जी हैं। अधिगस्त कृषि सेवा की बात करें तो हमारे अमर सिंह जी, वो सभी लोग हम साथ में बैठ करके हमने सभी ने डिसीजन लिया कि हर कर्मचारी की बात करें तो समस्या सबकी है। तो उन समस्या के समाधान के लिए अगर कोई हमारा कार्मिक, चाहे वो मिनिस्ट्रियल का है, चाहे वो अधिगस्त का है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का है, अगर वो कहीं जाता है न्यायालय के उसमें तो उसके लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने पैनल का गठन किया, जिससे कि निःशुल्क वो कम से कम उसको परामर्श मिल जाएगी। क्या अगर कोई नया शासनादेश आ रहा है, नया कोई नई बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो हमारे संज्ञान में नहीं है तो अधिवक्ता के संज्ञान में रहती है, क्योंकि उनका काम ही वही है। तो इससे हमारे कार्मिकों को बहुत सहायता मिलेगी, जिससे उनका भला हो। जिस तरीके से कार्मिक
अगर आपसे कोई भी चीज अगर कांटेक्ट करना चाहे या कोई चीज की जानकारी करना चाहे तो किस तरीके से तो आपसे? हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें सभी हमारे जो अधिवक्तागण हैं उनके मोबाइल नंबर सबके प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी को प्रदेश में दे दिए गए हैं। और हमारे जितने भी 75 हमारे जिलाध्यक्ष हैं उन जिलाध्यक्षों की सूची हमने अपने लेटर हेड पर लिख करके हमने हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, माननीय हमारे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, माननीय हमारे जिला न्यायालय के अधिवक्ता हैं, उन सबको सूची हमने प्रेषित की है। उसके माध्यम से हमारे जिलाध्यक्षों के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान हमारे अधिवक्तागण कराएंगे अगर हमारे स्तर से नहीं होगा। तो वैसे कोशिश ये की जाती है कि हमारे स्तर पर मामला निबट जाए, बट कुछ अधिकारियों की ऐसी मानसिकता, बहुत सारे अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, उनकी हम तहे दिल से तारीफ करते हैं, उनके लिए धन्यवाद भी देते हैं और उनके चरणों में नमन भी करते हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों की दूषित मानसिकता के अधिकारी भी हैं यहाँ पर प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पर जो है हमें आवश्यकता पड़ती है, न्यायालय का सहारा भी देना पड़ता है। तो उनको जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में वो चाहते हैं उस भाषा में हम उसको जवाब देना चाहते हैं। कानून की भाषा में चाहते हैं तो कानून की भाषा में, एक्ट की भाषा में चाहते हैं तो एक्ट की भाषा में, जो उनको लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज में हम जवाब देने के लिए हमारा संघर्ष पूरी तरीके से। अभी मेरे संज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इसलिए कुछ कासगंज की एक समस्या थी, कुछ मेरठ की एक समस्या थी, कुछ बुलंदशहर की समस्याएं थी। तो हमने तो ये निर्णय लिया कि नहीं, इन समस्याओं से निपटने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद केवल ये है कि हमारे कार्मिक को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए फिर हमने ये हमारे दिमाग में आया कि हमको इस तरीके से पैनल का गठन करना चाहिए। तो हमने गठन किया, उनसे परामर्श लेने के लिए गठन किया है, ना कि हम कोई हमारा कोई अलग से कोई मकसद नहीं है।